असर छोड़ जाऊंगा, इस तरह आशिकी का असर छोड़ जाऊंगा, इस तेरे चेहरे पे अपनी नजर छोड़ जाऊंगा, तेरे चेहरे इस तरह आशिकी का असर छोड़ जाऊंगा। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। एंड फ्रेंड्स, ये है फ्राइडे का दिन। इस दिन मुझे स्टिच रिमूवल के लिए बुलाया गया था, ड्रेसिंग करनी थी, तो बस हम लोग वहीं जा रहे थे। और जैसे स्टार्टिंग में सीन आपने देखा होगा कि थोड़े से वही है, मस्ती भरे सॉन्ग हैं, तो मतलब थोड़ा सा इन्जॉय करते हुए जा रहे हैं काफ़ी टाइम के बाद। जो एक टेंशन मैंने ली हुई थी बहुत टाइम से, ठीक है हमेशा तो नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे सबकॉन्शियस माइंड में चलता रहता है कि अभी ये काम होना बाकी है। आर या पार वाला मामला था, तो वो चीज़ फाइनली हो चुकी है, तो थोड़ा सा रिलीविंग सी स्टेट लग रही है माइंड की। तो बस हम वही है, रास्ते को एंजॉय करते जा रहे थे। एंड मुझसे काफ़ी लोगों ने पूछा कि आपने कहाँ से ट्रीटमेंट लिया, तो मैंने ये पश्चिम बिहार में दिल्ली में एक्शन बालाजी हॉस्पिटल है, वहाँ से लिया है। डॉक्टर का नाम है डॉक्टर एस रेनू बाला, और मैं तो हाईली रिकमेंड करूँगी, आप इनसे ले सकते हैं ट्रीटमेंट। काफ़ी अच्छी तरह इन्होंने हैंडल किया, क्योंकि जैसे मेरा केस हाई रिस्क था, बट उन्होंने बड़ी आसानी से हर चीज़ को हैंडल किया, तो काफ़ी सही रहा मेरा एक्सपीरियंस तो। और वैसे भी मेरी जितनी भी सर्जरी हुई है इसी हॉस्पिटल में हुई है, तो पता नहीं क्यों मेरा एक ट्रस्ट भी है इस हॉस्पिटल में, क्योंकि मैं जब भी आई हूँ एक कॉम्प्लिकेटेड स्टेट में ही आती हूँ मैं यहाँ पर, और मुझे बहुत अच्छी तरह से फ्री कर दिया जाता है। जब मेरी सबसे पहली सर्जरी हुई थी सैंडी होने के बाद, डिलीवरी के बाद जो मेरी कॉम्प्लिकेशन आई थी, वो भी बिल्कुल लाइफ थ्रेटनिंग थी। मैं वेंटिलेटर पे पहुंच गई थी उस टाइम पर, आपको भी पता है, मैं शेयर कर चुकी हूँ। तो उस टाइम पर भी सर्जरी जो हुई थी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड थी, और जो कि अभी तक मैं सही चल रही हूँ। तो मैं तो मतलब मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहता है यहाँ पर। और यहाँ पर क्या है, हम लोग बस वही है कि डॉक्टर की अपॉइंटमेंट मैंने फ़ोन पे ले ली थी, बट वही है कि कभी भी कॉल आ जाता है इनका सर्जरी के लिए। तो सेम आज भी ऐसे ही हुआ, हमारी डॉक्टर ओटी में थी, तो हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ा। यहाँ पर वही है, थोड़े से पेशेंट्स थे, फॉर्मेलिटीज़ के लिए मैं रुकी हुई हूँ यहाँ पर, वरना अपॉइंटमेंट में ले चुकी थी। तो बस वही चीज़ें, कुछ कुछ चीज़ें चल रही हैं। एंड और कुछ चीज़ें भी मैं सर्जरी से रिलेटेड बताना चाहूँगी। जैसे अब सर्जरी हो चुकी है, तो मुझे सेकेंड प्रेगनेंसी के लिए ग्रीन फ्लैग दिखा दिया गया है कि आप मतलब सेकेंड प्रेगनेंसी आप दोबारा कंसीव कर सकते हो, कोई मिसकैरेज के चांसेस नहीं है, बहुत ही अच्छी तरह से जाएगा, क्योंकि फाइब्रॉइड की वजह से प्रॉब्लम हुई थी पहले भी जो हुई थी। तो ये चीज़ है। एंड बस एक थोड़ी सी कमी ये बता दी है कि जैसे कि फाइब्रॉइड निकाला गया है, तो आपके यूट्रस पे एक स्कार आ चुका है, कहीं ना कहीं वो वीक हो चुका है पहले से। तो जैसे कि जब सैंडी हुआ था तो नॉर्मल डिलीवरी हुई थी, मुझे पेन स्टार्ट हो गए, तो मतलब डिलीवरी हो गई थी। बट अब की बार उन्होंने बोला है कि इतना टाइम हम वेट नहीं कर सकते हैं, 34 वीक्स पर आपका सिजेरियन करना होगा अगर आप प्रेगनेंसी चाहते हैं। ठीक है, तब की बात है अगर सेकंड प्रेगनेंसी होती है। वैसे मेरा माइंड ऐसा है, अभी मेरे दिमाग में ऐसा कुछ भी नहीं चल रहा है, तो बस थोड़ा सा ये चीज़ है, दोबारा कभी नंबर लगा तो सिजेरियन होगा। एंड प्लस यहाँ पर ये मैंने फ़ोटो में शेयर किया है कि जो फाइब्रॉइड निकले थे वो ये थे, एक बड़े साइज़ का है, दो छोटे थे, काफ़ी मतलब इस तरह की चीज़ें हुई हैं। एंड से बहुत सारे क्वेश्चंस किए जा रहे हैं मेरी सर्जरी को लेकर, तो डेफिनेटली मैं आंसर दूंगी जिससे आप लोगों की हेल्प हो। एंड इसमें क्या है, मैंने भी एक फ़ोटो शेयर की, तो जो फाइब्रॉइड का साइज़ था ना, वो लाइक जस्ट एक एप्पल के साइज़ का है। तो वो फाइब्रॉइड निकला था, तो छोटे छोटे हैं वो भी निकले थे उसमें। आई थिंक, पता नहीं आपको फ़ोटो में समझ में आया या नहीं आया, तो इस टाइप से था। एंड देखो, मेरे साथ तो बहुत अलग चीज़ें हुई हैं सीरियसली। जो अल्ट्रासाउंड में साइज़ आ रहा था उससे छोटा फाइब्रॉइड निकला है, तो अब इसमें मैं टेक्निकल इशू समझो इनके क्या, बट बड़ा तो था, हार्मफुल तो ये भी था मेरे लिए, बट अल्ट्रासाउंड में और ज़्यादा बड़ा साइज़ दिखाया गया था। तो सीरियसली मतलब ट्रस्ट नहीं कर सकते इन चीज़ों पे, ठीक है। एंड इसमें क्या है कि मैं कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ फाइब्रॉइड से रिलेटेड, जो मैं अपने लिए तो नहीं कर पाई।
मैं जैसे पहले शेयर कर चुकी हूँ कि मैं एक इंटेस्टिनल कॉम्प्रोमाइज़्ड हूँ। एक मतलब कमी मुझ में आ चुकी है जो, तो खाने पीने का जो डाइजेशन का होता है उसमें जो अच्छे न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो मेरे शरीर में एब्जॉर्ब नहीं हो पाते प्रॉपरली, क्योंकि कहीं ना कहीं जो मेरी सर्जरी पहले हुई थी 10 साल पहले, वो मुझे अब तक अफेक्ट कर रही है। बट अगर आप एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, आपको कोई ऐसी सर्जरी नहीं हुई है, तो आप ध्यान दे सकते हैं। अगर आपके शरीर में विटामिन डी की कमी होती है तो भी ये फाइब्रॉइड को जन्म दे सकता है। जैसे होता है ना, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, लोगों को नहीं समझ में आता कि कहाँ वर्क करना चाहिए। स्ट्रेस तो सबसे टॉप लेवल पे है, और मेरा ये मानना है आज के टाइम में कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसको स्ट्रेस ना हो। हर किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहती ही है, तो स्ट्रेस लेवल को मैं तो अलग हटाती हूँ। सेकेंड जिन चीज़ों पे आप वर्क कर सकते हो वो आपका विटामिन डी लेवल है। आप अपने शरीर में विटामिन डी को कम नहीं होने दें, चाहे उसके अलग से सप्लीमेंट्स लें, चाहे जो भी सोर्सेज है उनसे लें, बट उसकी कमी भी नहीं होनी चाहिए। एंड काफ़ी हद तक ये देखा गया है, जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स होते हैं जिनके शरीर में और कोई प्रॉब्लम नहीं है, कि अगर वो विटामिन डी के सप्लीमेंट्स लेना शुरू करते हैं तो फाइब्रॉइड पे काफ़ी मतलब असर पड़ता है कि उनकी ग्रोथ नहीं होती है। तो ये टिप आप अपनी लाइफ में फॉलो कर सकते हैं, या अपने जो जानकार हैं उनसे साथ शेयर कर सकते हैं। टिप आपके बहुत काम आने वाला है। सेकेंड थिंग मुझसे पूछी जा रही थी कि जो फाइब्रॉइड निकाला गया, क्या बच्चेदानी यानी कि यूट्रस को भी निकाला गया है? तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बाय गॉड ग्रेस यूट्रस प्रिजर्व किया गया, क्योंकि जो डॉक्टर है, देखो वैसे उन्होंने मुझे पहले ही बता दिया था कि यूट्रस एक ऐसा स्पेस है जो आपके बच्चे की ग्रोथ के लिए है। अगर आप फैमिली नहीं आप बढ़ा रहे हैं तो आपके लिए उसका कोई रोल नहीं है। बट फिर भी मेरा ये मानना है कि अगर कोई ऑर्गन ठीक है तो उसे क्यों निकाला जाए, राइट? तो उन्होंने खुद ही बोला था डॉक्टर ने कि अगर कॉम्प्लिकेशंस आती है तो हमें निकालना पड़ेगा, अदरवाइज़ हम कोशिश करेंगे प्रिजर्व करने की। तो उसको रिज़र्व किया गया है, यूट्रस नहीं निकाला गया है, सिर्फ मायोमेक्टमी हुई है। मायोमेक्टमी मतलब जो फाइब्रॉइड होते हैं उसको निकाल देते हैं। हिस्टेरेक्टमी हो जाता है अगर बच्चेदानी को भी निकाला जाता है, ठीक है। तो उनका ये कहना था डॉक्टर्स का कि यूट्रस की कंडीशन ऐसी नहीं थी कि हमें यूट्रस को निकालना पड़े। जैसे कि कुछ यूट्रस ऐसे होते हैं कि उसमें बहुत सारे फाइब्रॉइड्स दिखते हैं, कि आपके में एक ही फाइब्रॉइड ऐसा था जो ग्रोथ करता जा रहा था, जिसकी वजह से हमें स्टेप लेना पड़ा कि मायोमेक्टमी करनी पड़ी। अदरवाइज़ और फाइब्रॉइड्स ऐसे नहीं थे। एंड उनका तो ये मानना है कि इन फ्यूचर मुझे प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मुझे तो अच्छा ही लगा, खैर, क्योंकि इतने सारे ऑर्गन्स शरीर से क्योंकि इतने कुछ ऑपरेशंस हो चुके हैं, तो अब मेरा ये था कि जितने ऑर्गन हैं सही सलामत रहने चाहिए। तो इस तरह से रहा था। और एट लास्ट में यही कहना चाहूँगी, अगर देखिए आपको कॉम्प्लिकेशंस नहीं है फाइब्रॉइड से, तो आप ऐसे ही अपनी लाइफ बिता सकते हो। डाइट पे अच्छा ध्यान रखो कि बस खून की कमी नहीं होनी चाहिए आपने, क्योंकि ये चीज़ हो जाती है तो भी प्रॉब्लम आती है। डाइट प्रॉपर रखो। लेकिन अगर आपकी जो फाइब्रॉइड्स हैं साइज़ में बढ़ते जा रहे हैं, कम नहीं हो रहे किसी भी चीज़ से, चाहे होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ले, चाहे जिस भी चीज़ का, कम नहीं हो रहे हैं, तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि आपको ऑपरेट करा लेना चाहिए, क्योंकि बहुत एक रिलीविंग सी लाइफ मिलती है फिर आपको, सीरियसली, जो मैंने फील किया, ठीक है। बट हाँ, अगर आपको कॉम्प्लिकेशन नहीं है तो आप फाइब्रॉइड्स के साथ भी रह सकते हो। ये कोई कैंसरस ग्रोथ नहीं होती है, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा इस व्लॉग में। विटामिन डी वाली बात आप ज़रूर ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।